एवरीवन, वेलकम है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक और कमांड के बारे में, क्योंकि हम सीख रहे हैं सीएमडी कमांड्स, तो उसमें हमारी बेसिक टू एडवांस कमांड हमारी चालू हो चुकी हैं। चलिए आज मैं बताने वाला हूं हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं फायरवॉल को कैसे अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएमडी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फायरवॉल क्या होता है। बेसिकली फायरवॉल हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इसके बीच में एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कम्युनिकेशन के बीच में सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करता है। मान लीजिए आप कोई एक्स्ट्रा पिंग कर देते हैं, यानी कि आप उस सिस्टम को अनवांटेड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो आपके सिस्टम पर सेंड किए जा रहे हैं, तो फायरवॉल क्या करता है, उन सभी पर नज़र रखता है। फायरवॉल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है आपके कंप्यूटर से आने और जाने तक की सारी इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक को नज़र रखना, यानी मॉनिटर करना। तो यहाँ पर जब भी उसे कोई सस्पिशियस चीज़ दिखाई देती है तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर फायरवॉल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा चीज़ हो जाती है जिस पर हमें काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायरवॉल तो एक बहुत ही एडवांस लेवल का काम होता है। बेसिकली आज हम विंडो के ऊपर कैसे फायरवॉल को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएमडी, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए फायरवॉल को ओपन करने के तरीके क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडो आर बटन दबाकर। यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा firewall.cpl। मैं आपको जूम करके पहले दिखाता हूँ कमांड, क्योंकि ऐसा ना हो आप गलती करते हैं कमांड में। यहाँ पर आप देखिए firewall.cpl, स्पेलिंग आप करेक्टली देख लीजिए .cpl। यहाँ पर जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका फायरवॉल की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप फायरवॉल को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में आपको मिल जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसे डिसेबल कैसे किया जाता है। आप जैसे यहाँ पर दो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो होम और वर्क प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक पब्लिक नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क का मतलब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, और एक होता है आपका होम नेटवर्क, मतलब आप लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें कई बार अपनी फाइल फोल्डर्स को शेयर करना पड़ता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो वहाँ पर हम ज़्यादातर होम एरिया नेटवर्क को सेलेक्ट करके रखते हैं। उसमें क्या होता है, हम अपने ज़्यादातर फायरवॉल को डिसेबल रखते हैं, क्योंकि फायरवॉल जैसे हम अनेबल कर देते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर, वो एक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भी बातें नहीं जानते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप इनके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर फिर मैं देखूंगा आने वाले समय पर उसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल में आपको बता दूंगा उसकी जानकारी। अब आती है दोस्तों पब्लिक नेटवर्क में। पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शन आपके पास आते और जाते रहते हैं। पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब आप नेट चलाते हैं। नेट में क्या होता है, कभी आप फेसबुक से कनेक्ट होते हैं, तो कभी किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं, तो कभी किसी, तो ऐसे आपके बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, यानी कि आना और जाना कनेक्शन का होता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अनवांटेड चीज़ों को, जैसे अगर इसे लगता है कि कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कुछ ज़्यादा ही कंप्यूटर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, या कोई ऐसा कंप्यूटर है जो उसे ज़्यादातर पिंग किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है। ये बेसिकली एक आने और जाने पर निगरानी रखने का काम फायरवॉल का होता है। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझिएगा, वरना फायरवॉल के ऊपर तो बहुत डिटेल में बातचीत हम करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये कुछ इस टाइप का काम करता है। तो अब मान लीजिए कि आपने फायरवॉल डिसेबल किया हुआ है, तो कोई भी कंप्यूटर अगर आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहेगा तो बहुत इजीली एक्सेस कर पाता है, क्योंकि फायरवॉल आने और जाने को जो ब्लॉक कर रहा था वो भी अब डिसेबल है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना और इसको यूज़ करना। अब आज हम इससे क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं। पहली फ़ायदे तो ये है कि आप कमांड के थ्रू इसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इसका आपकी लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए दोस्तों, ये सारी जो कमांड्स हैं ये एडवांस लेवल की हैं। एडवांस लेवल का मतलब होता है ये खुद साइबर सिक्योरिटी की कमांड्स हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, अगर आप किसी के सिस्टम को हैक कर लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप उसके फायरवॉल को डिसेबल करिए। अब डिसेबल करने के लिए आपके पास कमांड होनी चाहिए। कमांड आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप कमांड को चलाएंगे। तो यहाँ पर आज हम कुछ इस टाइप की कमांड को रन करने वाले हैं, और इससे आप सीएमडी कितना पावरफुल है उसको भी समझेंगे। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसे ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर ऑप्शन मिल जाता है टर्न विंडो फायरवॉल ऑन और ऑफ, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो प्राइवेट या पब्लिक को बस टर्न ऑफ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ओके करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता, सिंपल है। अब आपने देखा कि हमें इसमें क्या करना पड़ा, पहले हमें लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ा, फिर हम यहाँ गए, उसके बाद हमने यहाँ पर
टर्न ऑफ या ऑन पर जाकर हमने उसे ऑफ या ऑन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये प्रोटेक्टेड आ रहा है ये डिसेबल हो जाएगा। चलिए हम इसे करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नॉट कनेक्टेड वाले पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अभी देखिए फायरवॉल स्टेटस क्या हो रहा है, ऑन है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर जाइए। तो मैं अभी प्राइवेट वाले पे देखता हूँ, अभी ऑन है, तो यहाँ पर करते हैं मैं ऑफ और ओके कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपका जो होम नेटवर्क है वो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, क्रॉस का साइन आ गया। इसका मतलब कोई भी इंसान आपकी फाइल्स वगैरह को जो भी आपने शेयर की होंगी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए हम इसे वापस उसी स्टेज में कर देते हैं, यानी ऑन कर देते हैं। तो पहले तो आपको ग्राफिकली मुझे बताना था कि भाई किस तरीके से ऑन या ऑफ किया जाता है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी डिटेल में हम फायरवॉल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ CMD पर ही फोकस करिए कि CMD पे कमांड काम करती है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका firewall.cpl, लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका, मान लीजिए आप कमांड से नहीं करना चाहते तो कहाँ से जाके मिलता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की हर एक चीज़ यहाँ पर जाकर कंट्रोल पैनल पे जाके होती है। कंट्रोल पैनल पे जाइए और सिस्टम सिक्योरिटी पे जाइए और यहाँ पर आपको फायरवॉल मिल जाएगा, विंडो फायरवॉल, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो विंडो फायरवॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी कंडीशन पर आ जाएंगे जो मैंने इससे पहले बताई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कमांड रट्टा मारनी ही पड़ेगी, नहीं, अगर आपको नहीं याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्रोल पैनल पर जाकर भी सिस्टम सिक्योरिटी में विंडो फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किस तरीके से हम इसे ऑन ऑफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ CMD। तो सबसे पहले ये हमारी कंडीशन है कि CMD को आपको रन करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस पे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन आपको देनी होगी। तो हम पहले CMD पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यस नो पूछेगा, यस कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से रन हो चुका है, यानी कि अब आप जो भी कमांड चलाएंगे वो सक्सेसफुली चलेगी और उसके पास फुल परमिशन होगी। तो अब हम पहले ओपन भी कर लेते हैं अपने ग्राफिकली, ताकि आपको देखने को मिले कि वो सच में हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। तो विंडो फायरवॉल पे अभी हम जाते हैं। तो आपने इससे पहले वाली कंडीशन को आपने देखा था, ऑफ करने में क्या पता चलता है और ऑन में क्या किस टाइप का वो दिखता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। चलिए अब चलाते हैं अपनी कमांड को रन करते हैं। तो कमांड हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल कमांड होती है। इससे पहले आपको नेट SH वाली कमांड में बता चुका हूँ, तो इसी का एडवांस वर्जन अब मैं इसको यूज़ करने आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेट SH स्पेस ADV, यानी कि एडवांस फायरवॉल स्पेस सेट करेंगे हम इस पर ऑल स्टेट और यहाँ से आप ऑफ टाइप करेंगे अगर आपको बंद करना है। अब मैं आपको ऑन करने का भी बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि ऊपर हमारी जो सिस्टम सेटिंग्स थी, यानी कि जो सेटिंग्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कहने का मतलब क्या है। अब आप देखेंगे कि इस कमांड से जितना भी स्टेट थी, स्टेट का मतलब क्या होता है, होम और पब्लिक, दोनों ही स्टेज ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे। जबकि मैंने इससे पहले ग्राफिकली मैं आपको बताया था कि 1 बाय 1 जाके करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों को एक साथ ऑफ कर दिया। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी कमांड्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे ऑफ कर दिया। अब हम इसे ऑन कैसे करेंगे, तो हम फिर से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप सिंपली ऑन टाइप कर दीजिएगा, बाकी कमांड सेम रहेगी। तो अब आप देखेंगे कि दोनों ऑन हो चुके हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ऑन ऑफ किस तरीके से किया जाता है। यही थी आज की हमारी कुछ बेसिक कमांड, जिसमें आप सीख पाएंगे किस तरीके से हम फायरवॉल को अनेबल या डिसेबल करते हैं। दोस्तों वीडियो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिंपल रहे और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। अभी आप ये मत सोचिएगा कि भाई इसमें तो बहुत डिटेल में भी होना चाहिए, बहुत डिटेल में आएगा। आप बेसिक करते जाइए, धीरे धीरे करके हम एडवांस तक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के आप वीडियो में समझ पाए होंगे फायरवॉल क्या था, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम उसे एनेबल, कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CMD, और अगर आप ग्राफिकली भी उसे एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो समझ में आई होगी किस तरीके से फायरवॉल का यूज़ करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को और कुछ सीखने को मिले। और एडवांस में मैं आपको बताता रहूँगा, नई नई कमांड्स आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के हम वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे CMD की वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है और एडवांस में इसमें बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।